कुछ रिश्ते भगवान पहले से ही खराब कर देता है ताकि हमारी जिंदगी आगे चल के खराब ना हो। लेकिन जब वो रिश्ते खराब हो रहे होते हैं तो हम भगवान को ही कोसते हैं कि नहीं, भगवान ने बड़ा गलत किया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। दोस्तों, एक बार की बात है, एक किसान जिसकी हमेशा फसल खराब हो जाती थी, जिस भी फसल का टाइम हुआ करता था वो फसल किसी न किसी कारणवश खराब ही हो जाती थी। तो वो किसान एक दिन अपने खेत के पास में बैठ के भगवान को कोसता है, कहता कि भगवान, तुमने जो मौसम बनाए ना बहुत बुरे बनाए हैं। तुमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि किस समय कौन सा मौसम होना चाहिए। सर्दी में गर्मी को लाके खड़ा कर देते हो, बरसात में सर्दी को लाके खड़ा कर देते हो, और सर्दी में बारिश होने लगती है। बिल्कुल में मतलब तहजीब ही नहीं है कि कैसा मौसम होना चाहिए। कम से कम अच्छा मौसम हो तो मेरी फसल तो अच्छी हो जाए। वो किसान भगवान को कोसता है और भगवान से बार बार यही कहता है, ऊपर हाथ जोड़ के, कि अरे तुम कुछ नहीं अच्छा कर पाते हो। दोस्तों, वो किसान ये कहता है कि अगर ये मौसम मेरे हाथ में होते तो कभी भी मेरी फसल खराब नहीं होती। दोस्तों, रिटर्न में आवाज आती है, भगवान जी कहते हैं को तो ठीक है, कुछ दिन के लिए ये सारे जो मौसम है हम तुमको दे रहे हैं, अपने अनुसार चलाओ। जब किसान को ये आवाज सुनाई देती, किसान तो बहुत ज्यादा खुश कि चलो हाँ देखो अब हम करते हैं खेती। दोस्तों, किसान को सारे मौसम मिल जाते हैं, ये सारे मौसम किसान को मिल जाते हैं। किसान बहुत ज्यादा खुश। किसान कहता, देखना भगवान, अब की बार कितनी बढ़िया मेरी फसल हो, तुम सब फसल आगे लगा देते हो, कभी आंधी चलाते हो, कभी बारिश करते हो, कभी ओले गिराते हो, सब तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, और अब देखना बिल्कुल भी फसल खराब नहीं होगी। किसान ने अपनी गेहूं की फसल बो दी और किसान ने आंधी तूफान वर्षा जो भी चीजें थी बिल्कुल नहीं आने दी। किसान की जो फसल थी सेब खड़ी रही, और वो जो गेहूं थे बड़े हो गए। इसके बाद में पक जाते हैं और कटने का टाइम आता है। किसान देखता है कि उसमें जो बाली थी गेहूं की, उनमें एक भी गेहूं नहीं है। अब किसान बहुत ज्यादा हैरान। किसान फिर से भगवान की तरफ मुंह करके बोलता है कि हम जानते हैं हम कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन फिर भी तुम हमारा काम बिगाड़ोगे। तुमको हमारा काम पसंद ही नहीं है, तुम सबका खराब करने के लिए ऊपर बैठे हुए हो। देखिए, मैंने अब की बार अपनी फसल को कोई नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन तुमने फिर से मेरा काम बिगाड़ दिया। तुमने बाली में गेहूं ही नहीं होने दिए, तो बहुत बुरे हो भगवान। दोस्तों, रिटर्न में आवाज आती है, भगवान जी कहते हैं कि इस धरती पे जो भी चीज है, इंसान हो, जानवर हो, प्रकृति हो, कुछ भी हो, जब तक वो संघर्ष नहीं करता है वो कामयाब नहीं होता है। तुमने अपनी फसल को ना आंधी से जूझने दिया, ना बारिश से जूझने दिया, किसी से तुमने जूझने ही नहीं दिया, जिसके चलते इन पेड़ों ने कोई संघर्ष नहीं किया। संघर्ष नहीं किया तो इनको फल नहीं मिला। अगर ये संघर्ष करते, बरसात को भी झेलते, गर्मी तूफान आंधी जो भी था सबको झेलते, तो ये संघर्ष करते और उस संघर्ष से ही इनको फल मिलता, परिणाम मिलता, और वो परिणाम होता कि इनमें गेहूं आता। लेकिन इन पौधों ने कोई संघर्ष नहीं किया। ये कमजोर है, ये अंदर से खोखले हैं। जो संघर्ष करता है वो अंदर से स्ट्रांग होता है। जो स्ट्रांग होता है वही कामयाब होता है, वही आगे बढ़ता है। लेकिन जो सोचता है कि आराम से चारपाई पे पड़े रहे, इसके बाद मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर उसका बेशक अच्छा बना रहे, लेकिन वो अंदर से खोखला है, अंदर से कमजोर है। दोस्तों, किसान को ये बात समझ में आ जाती और हाथ जोड़ के भगवान से माफी मांगने लगता है। कहता कि भगवान, तुम जो करते हो वही सब सही है, हमारी तो ये बेवकूफी थी जो हम ये सोच रहे थे कि नहीं हम सब कुछ अच्छा कर लेंगे, ये सब मेरे बस की बात नहीं, भगवान इसको आप ही देखो। और किसान ने कहा कि अपने सारे मौसम वापस कर लो, जैसा चलता था वैसा ही चलने दीजिए। किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया और भगवान से बार बार माफी मांगता है। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है हम लोगों की जिंदगी में। अगर हम चाहें कि आराम से पड़े पड़े मुझे सब कुछ हासिल हो जाए, नहीं। और जो काबिल हैं लोग, कामयाब लोग हैं, उनकी जो जिंदगी की कहानी है उसको देखिए। सिर्फ लोग उनकी कामयाबी को देखते हैं कि बड़ा आदमी है भैया, करोड़ों की दौलत इसके पास है, हजारों इसके पास में गाड़ी है, लेकिन वो हजारों गाड़ी हुई कैसे, इस स्ट्रगल को कोई देखना नहीं चाहता है। और भाई मेरे, जो स्ट्रगल करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो सोचे आराम से मैं सब कुछ कर लूं, जिंदगी में वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, भगवान को मत कोसिए, क्योंकि भगवान से हम लोगों की कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है
कि किसी को भगवान सब कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं। जो करेगा उसको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।